हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज इस वीडियो में हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार, वह कैसा बिहेव करता है अगर किसी कंडक्टर को रखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो वह कैसा बिहेव करता है। इससे पहले हम आए देखते हैं कि सब्सटेंस, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर क्या है, तो ये क्या है, सब्सटेंस which allow to physical movement substance which allow to physical movement of electric field. Substance which allow to physical movement of electric charge दीजिए आप, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका हिंदी क्या हुआ बच्चों? हिंदी वाले भी नाराज मत हो, तुम्हारे लिए भी देते हैं कि पदार्थ जो भौतिक संचलन, जो पदार्थ जो विद्युत संचलन की अनुमति देता है। ठीक है, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वह पदार्थ है, वह सब्सटेंस है विच अलाउ टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश पदार्थ जो विद्युत संचलन की अनुमति देता है। और इसमें क्या होगा? डू नॉट अलाउ, ठीक है, टू फिजिकल मोमेंट भौतिक संचलन की अनुमति नहीं देता। ये तो शुरू से कंडक्टर और इंसुलेटर आपने पढ़ा है। अब हम आते हैं बिहेवियर। इसका बिहेवियर क्या क्या करता है? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यह कैसा बिहेव करता है? सबसे पहला नंबर वन है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कहाँ जीरो? इन इंटीरियर साइड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन इंटीरियर साइड ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर, मान लिया कि ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन है यह विपरीत डायरेक्शन में, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, फर्स्ट ये तो था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, यानी शून्य होता है। ठीक है,
आइए सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इसका क्या है, बिहेवियर कैसा करता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड 2 नंबर, ये तो आपने समझ लिया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड, EF से समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब हुआ अभिलंब टू द आउटसाइड ऑफ सरफेस, आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर, outside of the इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब निकलेगा, तो यह बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा इस तरह, कंडक्टर इस सरफेस के नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमेशा इसका हिंदी क्या होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र सरफेस पृष्ठ के अभिलंब होता है, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द नेट चार्ज इनसाइड, द नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, इज 0, ठीक है, हो गया 0। नेट चार्ज 0 क्यों होता है और कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू, आपने पढ़ा था गॉसियन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इसका चालक के अंदर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। अब कैसे शून्य होता है, आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विथ ए सरफेस, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, EDS होता है या नहीं, E.ds, ठीक है, होता है। यह किसके बराबर होता है, Q/ε0। ये भी पढ़े हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज के। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया कि चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये अगर हम 0 देते हैं, ds में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इज Q/ε0। और अगर क्रॉस मल्टी कर दीजिए 1, Q में 1 से किए तो क्या हुआ, Q इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए ε0 में 0 से तो क्या होगा, 0, यानी नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज 0। एनी प्रॉब्लम राइट नाउ, नोट करें इसे, रब कर दें, आप रब कर दें, नोट कर लिया आपने। आइए देखते हैं कि अंदर चार्ज शून्य होता है तो चार्ज होता कहाँ है, चार्ज होता क्या है, पॉइंट नंबर 4 है ना। पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा, द चार्ज reside on the conductor
कंडक्टर, यानी आवेश कहाँ होता है? आवेश चालक के पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर होता है। ठीक है, चालक कहाँ होता है? पृष्ठ पर होता है। अब आ जाइए, बात उठती है नंबर 5 की। किसी के भी कंडक्टर के पृष्ठ पर चार्ज कहाँ होता है? पृष्ठ पर, सरफेस पर, सरफेस पर, यहां सरफेस पर चार्ज होगा। अब पॉइंट नंबर 5, पोटेंशियल। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी विभव। विभव क्या होता है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये कंडक्टर है, इस पर पोटेंशियल जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, इतना ही यहां, 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 हर जगह पृष्ठ पर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कांस्टेंट विद इन एंड आउटसाइड side of and outside on the surface of conductor, conductor। ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहां पे सीधे विद इन छोड़ो, आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, आउटसाइड on the surface of conductor। ठीक है, आवेश कहाँ होता है? पोटेंशियल, विभव क्या होता है? हर जगह चालक के पृष्ठ पर, हर जगह, हर, प्रत्येक लिखो, प्रत्येक बिंदु पर विभव नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यानी हम दे सकते हैं कि E इज इक्वल टू dV बाई dr। ये आगे चल के हम dV बाई dr कैसे होता है ये आगे चल के हम देखेंगे। यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जब ये 0 होगा तो dr क्या होगा? डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। यानी कि पोटेंशियल क्या होता है? हर जगह, सॉरी ये मत करो, मत करो, E क्या होगा? 0। ठीक है, इज इक्वल टू dV बाई dr। अब क्रॉस मल्टी कर दीजिए, dV बाई क्या होगा? dV इज इक्वल टू dr में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0, यानी कांस्टेंट, यानी कि नियत रहता है हर जगह। ठीक है, हर जगह नियत रहता है। इसको नोट कीजिए, ये 5 पॉइंट था, 5 इसका बिहेवियर था जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखने के बाद ऐसा बिहेव करता है। ये याद करने की चीज है, अब थोड़ा सा समझा दिए हम। एक नेक्स्ट चीज है इसी में, हम अब चलते हैं आगे की ओर। इसको नोट कर लिए? नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी, फटाफट मिटा दे, साफ कर दें इसको। चलिए, दिखाई दे रहा है वो? क्लियर, क्लियर है। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थित विद्युत परिरक्षण। यह क्या है? परिरक्षण नाम से ही स्पष्ट होता है कि रक्षा करना। ठीक है, तो यह क्या है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग certain area of, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन एरिया, निश्चित क्षेत्र है ना, सर्टेन एरिया फ्रॉम द
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrostatic shielding। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाती है। प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस। सबसे पहले जानिए मैंने आपको क्या कहा कि द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन एरिया, किसी निश्चित क्षेत्र को, किसी एरिया को विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, प्रभाव से जो बचाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यही कारण है कि किसी कार या बस में बंद किए हुए कार में बैठना किसी पेड़ के नीचे या फील्ड में बैठने से ज्यादा सुरक्षित है। कब? जब बिजली गिरती है। कभी कभी बिजली गिरती है क्योंकि आपने देखा कि किसी कार चालक है, कार के चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? 0। इसलिए बिजली के गिरते समय कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित है। किससे? बाहर जो हम बैठे हैं उससे। ये एक छोटा सा चीज था। अब आइए हम देखते डाइइलेक्ट्रिक पारा वैद्युत डाइइलेक्ट्रिक है क्या चीज? ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? नोट कीजिए फटाफट। डाइइलेक्ट्रिक को मैं बताता हूं आपको। नोट कर लिया आपने? अब देखिए कि डाइइलेक्ट्रिक है क्या चीज। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक इज ए मटेरियल, एक मटेरियल है ना, which do not allow the flow of charge, डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा पदार्थ है जो आवेश को अपनी ओर से आवेश का प्रवाह नहीं होने देता है। बट लेकिन लगा हुआ। अब ये क्या लेकिन है भैया? दिमाग लगाओ। बट सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह नहीं होता लेकिन विद्युत क्षेत्र
होता है। ठीक है, इससे होकर इलेक्ट्रिक का प्रवाह, चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। आप ले लो, साधारण सी बात है। देखिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, आइए दिखाते हैं। एक कार्ड है मेरे पास, इनविटेशन कार्ड है। अगर आपको मन है तो आप लोग भी इस कार्ड पे जाके भोजन कर सकते हैं, है ना, लेकिन जाइएगा नहीं। आइए देखते हैं। अगर हम इस पर मैग्नेट, ये इंसुलेटर है, ठीक है, इस पर मैग्नेट रख देते, मैग्नेट रख दिया और नीचे से एक मैग्नेट रखते हैं, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ऊपर का भी मैग्नेट आगे आगे बढ़ता है, बढ़ता ही है तो इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, इसमें प्रवाह नहीं होता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन इसका इफेक्ट दिखता है। यही पदार्थ क्या कहलाता है? डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। देयर आर टू टाइप, पोलर और एक नॉन पोलर। ठीक है, पोलर होता है एक, नॉन पोलर होता है। मान लीजिए कि ये कुछ है, यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, ये इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, इसमें शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में शो करेगा लेकिन फ्लो नहीं होता है। ये पोलर और ये नॉन पोलर, या पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, अब हम अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाएंगे। तब तक इसको नोट कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द ही अगला वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है। और यदि समझ गए हैं तो भैया लाइक और शेयर तो बनता है, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। आप लाइक और शेयर करें, अगले वीडियो का इंतजार करें।